जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। श्याम भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अपार धन संपदा देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली और सीधे वैकुंठ धाम का मार्ग खोलने वाली निर्जला एकादशी की अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं। भक्तों, मेरी बातों को आज ध्यान से और एकाग्र मन से सुनिएगा। यह कोई साधारण दिन नहीं है, ना ही कोई सामान्य समय है। यह पूरे साल भर में आने वाली ये 24 एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठोर व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और बाबा श्याम के सबसे प्रिय ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का महापावन अवसर आ रहा है, जिसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। श्याम भक्तों, आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि निर्जला एकादशी पर ग्रह और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग, चमत्कारी संयोग बनने जा रहा है, जो इस 25 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी के महत्व को और भी बढ़ा देती है, इसके पुण्य को अनंत गुना बढ़ा देती है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन मतलब निर्जला एकादशी के दिन थोड़ी सी पूजा पाठ कर ले, थोड़ा सा मंत्र जाप कर ले और कुछ दान पुण्य कर लेना, भक्तों की मनोकामनाएं झटपट पूरी हो जाती हैं। कई भक्तों के मन में यह शंका रहती है, पीड़ा रहती है और दुविधा जो निरंतर बनी रहती है कि हम नित्य रोज नियम से अपने प्रभु की वंदना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हर प्रकार के सात्विक जीवन जीते हैं, किसी का बुरा भी नहीं सोचते, फिर भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती? जीवन में भयंकर कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकटों से हमें मुक्ति क्यों नहीं मिलती? तो देखिए, इसका बहुत ही सीधा और सरल स्पष्ट सा उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है कि जीवन में केवल कर्म या सामान्य पूजा पाठ कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस कर्म को एक सटीक समय, सिद्ध मुहूर्त और शास्त्र समेत सही विधि के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह आप चाहें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी ताकत लगा लें, कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, या कोई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं काम पूरा हो रहा, जैसे कि बिना चाबी के किसी भी मजबूत ताले को नहीं खोला जा सकता, ना ही ठीक उसी तरह 25 जून की परम सिद्ध और पावन ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त में शास्त्र समेत विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया अत्यंत अचूक और कोई भी उपाय हो वह सिद्ध हो जाता है। आपके भाग्य के वर्षों के बंद ताले को हमेशा के लिए खोलकर आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। यह अचूक उपाय आज मैं आपके साथ निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही अचूक उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ। साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप गौ माता से जुड़े भी कुछ अचूक उपाय आप सबके साथ बहुत ही सिद्ध उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके सोए हुए भाग्य को तुरंत जगाकर सफलता के सारे बंद रास्ते को खोल देंगे। देखिए, गौ माता का महत्व हमारे वेद में, पुराणों में इतना अधिक बताया गया है ना, कि उसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं श्री नाग भी अपनी हजार मूर्खों से नहीं कर सकते। सनातन धर्म में गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के केवल देना जानती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के श्रेष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का और गले में भगवान विष्णु जी और मुख में साक्षात भगवान शिव का वास है। उनके सिंघों में अग्रभाग में समस्त तीर्थ निवास करते हैं और उनके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है या उनके नियमित दान पुण्य करता है, उसे चारों धर्मों की तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य जो है ना घर बैठे प्राप्त होता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चारों धामों की घर बैठे आपको पुण्य प्राप्त होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था ना,
तो इस मंथन से कामधेनु गोमाता प्रकट हुई थी, जो संपूर्ण जगत की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। आज के इस कलयुग में जहाँ धोखा, स्वार्थ और पाप का बोलबाला है, वहाँ केवल एकादशी का व्रत और गौ माता के निस्वार्थ सेवा एकमात्र अचूक साधन है, एकमात्र अचूक उपाय है, जो कि पूरे ध्यान से एकाग्र मन से सुनिएगा। ज्येष्ठ मास की इस पावन निर्जला एकादशी की महान और दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से भयंकर पापों और पितृदोष का मतलब अक्षय होने लगता है। घर की दरिद्रता जो तुरंत भाग जाती है। श्याम भक्तों, महाभारत काल की बात है, जब एक बार परम ज्ञानी महर्षि वेद व्यास जी पांडवों के शिविर में पधारे थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और माता कुंती ने अत्यंत भक्ति भाव से महर्षि का आदर सत्कार किया। चर्चा के दौरान व्यास जी ने एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया और बताया, जो भी मनुष्य नरक के कष्टों से बचना चाहता है और वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है, उसे हर महीने जो 2 एकादशी आती हैं, दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये सुनकर गदाधारी भीमसेन जो हैं अत्यंत दुखी और चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत करुण और स्वर में कहा, हे पितामह युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो एकादशी का व्रत कर लेते हैं, मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, परंतु मेरी समस्या यह है कि मैं भगवान विष्णु की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्ष नामक एक अत्यंत तीव्र अग्नि का वास है, जिसे शांत करने के लिए मुझे भारी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। एक दिन भी अन्न के बिना रहना मेरे लिए मृत्यु के समान है। तो मैं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का स्वर्ग की प्राप्ति हमेशा के लिए वंचित रह जाऊंगा। भीमसेन की यह करुण पुकार सुनकर महर्षि वेद व्यास जी मुस्कुराए और अत्यंत स्नेह से बोले, कुंती पुत्र, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का समाधान दिया गया है। यदि तुम वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, तो तुम केवल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का अत्यंत कठोर व्रत करो। इस दिन अन्न तो दूर, तुम्हें एक जल की बूंद भी ग्रहण नहीं करनी। सूर्य उदय से लेकर अगले दिन तक, द्वादशी के सूर्य उदय तक पूर्ण निराहार रहकर, निर्जला रहकर भगवान वासुदेव का स्मरण करो। यदि तुमने पूर्ण निष्ठा से केवल एक ही एकादशी का व्रत कर लिया ना, तो तुम्हें पूरे वर्ष भर की सभी एकादशियों का पूर्ण फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। महर्षि के इन वचनों को सुनकर भीमसेन ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और ज्येष्ठ मास के अत्यंत कठिन निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया। प्यास और भूख से उनके प्राण जो हैं कंठ तक आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करने के पश्चात भगवान विष्णु साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से भीमसेन पर बरसी, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मेरे द्वारा सुनाई गई इस परम पवित्र कथा से यह पूर्ण सिद्ध हो जाता है कि 25 जून की निर्जला एकादशी पर बड़े से बड़े दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला अत्यंत दिव्य चमत्कारी दिन है। तो चलिए अब पूरे ध्यान से जानते हैं, बिना एक पल भी देरी किए हुए, उन विशेष अत्यंत गुप्त उपाय के बारे में तो 25 जून की इस पावन निर्जला एकादशी के दिन करना है, जिससे इस उपाय को करके आपका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। हमेशा के लिए आपका भाग्य चमक जाएगा। देखिए, ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में निर्जला एकादशी के दिन जल का दान स्वर्ण दान के बराबर होता है, मतलब करोड़ों गुना अधिक पुण्य माना जाता है। 25 जून की सुबह स्नान करने के बाद
शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा शरबत, चीनी या गुड़ मिला लीजिए। घड़े के मुख पर एक साफ सुथरा कपड़ा बांध दीजिए। उसके ऊपर एक खरबूजा रख दीजिए या आम रख दीजिए या कोई भी पीला फल रख दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सभी पापों का नष्ट हो जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो ये था आज का छोटा सा उपाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और हमें कमेंट में ये भी बताना कि आप दुनिया के किस कोने से बाबा श्याम के इस दिव्य वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप और भी बाबा श्याम से जुड़ी जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि सबसे पहले ऐसी जानकारियाँ आपको मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी ये सेवा पसंद आती है तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को दबाकर अपना सहयोग ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।